जय हिंद। मोलियार एजुकेशन एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के नए पैटर्न पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई पेपरों में मैं इस प्रश्न को देख चुका हूं। मैंने कोशिश की है कि उन्हीं प्रश्नों पर बात करूं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या तो वो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं या उनके आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्टेटमेंट, दूसरा है एरर, तीसरा है सिग्नेचर और चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, एरर। एरर को बग कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। क्वेश्चन सेकंड है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सुनना जरा, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन, दूसरा प्रश्न है ऑप्शन है प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है कंपाइलर और चौथा ऑप्शन है मेंटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, प्रोग्राम कहा जाता है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है रिकॉर्ड, सेकंड ऑप्शन है फाइल, तीसरा ऑप्शन है बिट और चौथा ऑप्शन है बाइट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, बिट। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बिट कहा जाता है। आइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाटा प्रेषण की गति को मापने की सामान्य इकाई क्या होती है। यानी जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको गति की जो मापने की सामान्य इकाई होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन चौथा है। ऑप्शन फर्स्ट है मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है नैनो सेकंड, तीसरा ऑप्शन है बिट प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। और इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर है बिट प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न अब आपकी नजर होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है। यानी जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और चौथा ऑप्शन है सीडी रोम। और कंप्यूटर की बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। आइए छठे प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली। देखो छठा प्रश्न पर जरा एक बार दोबारा आप ध्यान दीजिएगा। मूल निवेश निर्गम प्रणाली से हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहता है। देखो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है हार्ड डिस्क में, दूसरा ऑप्शन है रैम में, तीसरा ऑप्शन है केवल माउस स्मृति में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम होता है वो कंप्यूटर में रैम में विद्यमान रहता है, इन रैंडम एक्सेस मेमोरी में विद्यमान रहता है। आइए सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, यानी विंडो एक्चुअल में कंप्यूटर में होता क्या है ये पूछना चाह रहा है पहला सातवां प्रश्न। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दूं कंप्यूटर में जो विंडो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, यानी सातवीं का पहला ऑप्शन सही निकलता है। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। प्रश्न को समझो। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है ब्राउजर, ऑप्शन सेकंड है लिंक, ऑप्शन थर्ड है प्रिंटर और ऑप्शन फोर्थ है सर्च इंजन। देखो ब्राउजर भी इंटरनेट संबंधी है, लिंक भी इंटरनेट संबंधी है, थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है सर्च इंजन वो भी इंटरनेट संबंधी है, मगर जो प्रिंटर है ऑप्शन थर्ड वो इंटरनेट संबंधी नहीं है। इसलिए आठवीं का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ये कंप्यूटर का भाग है। भाग भी नहीं है मगर समझ लो आप कंप्यूटर में उसमें आता है, लेकिन जो है ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन ये इंटरनेट संबंधी पद है। आइए नौवें प्रश्न पर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। सुनना जरा सा, पहले से ऑन कंप्यूटर को। नौवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले से ऑन कंप्यूटर, जो पहले से ऑन है को रिस्टार्ट अगर आप करते हो, ऑप्शन आता है ना रिस्टार्ट का, उसे कहते हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वार्म बटिंग, ऑप्शन सेकंड है शट डाउन, ऑप्शन थर्ड है कोल्ड बूटिंग और ऑप्शन फोर्थ है लॉगिंग ऑफ। देखना पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं, उसका फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर होता है वो है वार्म बटिंग। देखो अच्छा आप सुने सर कोल्ड बूटिंग क्या होता है।
कोल्ड बूटिंग कहते हैं कि जैसे कोई कंप्यूटर बंद है और उसको आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे आपको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? देखो प्रश्न बहुत जबरदस्त है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सेल, ऑप्शन सेकंड है प्रिंटर, ऑप्शन थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन फोर्थ है कंट्रोल यूनिट। और जो इस प्रश्न का 10वें प्रश्न का सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन फोर्थ, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू और ये जो है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए सही उत्तर बनता है 10वें का डी, कंट्रोल यूनिट। आइए 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? आप जानते हैं सर्च इंजन जिस तरीके से गूगल वगैरह जो सर्च इंजन होते हैं जिसमें हम बहुत सारी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? 11वां प्रश्न। ऑप्शन फर्स्ट है गूगल, ऑप्शन सेकंड है विंग, ऑप्शन थर्ड है याहू और ऑप्शन फोर्थ है सेंडेक्स। और देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन फोर्थ, सेंडेक्स जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है। फर्स्ट अगर आप देखो गूगल बिल्कुल सर्च इंजन है, हिंदुस्तान का बड़ा प्रसिद्ध है ना, बाहर विदेशी कंपनी मगर हिंदुस्तान में भी उसे लागू किया जा रहा है, दुनिया की प्रसिद्ध सर्च इंजन है गूगल। सेकंड विंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का बहुत फेमस सर्च इंजन है। थर्ड में याहू, सबसे पुराना अगर मैं मानूं इसको तो बहुत पुराना सर्च इंजन है याहू, मगर सेंडेक्स जो है वो सर्च इंजन नहीं है। ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है। आइए 12वें प्रश्न पर, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सीपीयू, ऑप्शन सेकंड है कीबोर्ड, ऑप्शन थर्ड है डिस्क, ऑप्शन फोर्थ है प्रिंटर। और इस 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो ऑप्शन फर्स्ट है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मनुष्य के शरीर को पूरा कंट्रोल मस्तिष्क करता है, उसी तरह पूरे कंप्यूटर को जो है जो कंट्रोल करता है वो करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए 13वें प्रश्न पर, सारे कंप्यूटरों में लागू होते हैं। देखो सुनना कि यानी कौन सी ऐसी भाषा है, ये बोलना चाह रहा 13वां प्रश्न कि कौन सी ऐसी भाषा है जो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। ऑप्शन फर्स्ट है बेसिक भाषा, ऑप्शन सेकंड है कोबोल भाषा, ऑप्शन थर्ड है मशीनी भाषा और ऑप्शन फोर्थ है फोर्ट्रॉन भाषा। और 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो ऑप्शन थर्ड, मशीनी भाषा जो है वो सभी कंप्यूटर में लागू होती है। आइए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, संचार नेटवर्क में जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक यानी प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय लेवल पर तथा वैश्विक क्षेत्र यानी ग्लोबल लेवल पर किया जाता है, उस संचार नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ये 14वां प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है मैन, दूसरा है वैन, तीसरा है लेन, चौथा है वान। और जो चौथा ऑप्शन वान है वही 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। इसे आप वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। वान को क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क ये भी कहा जाता है। तो ये वान जो है वो जो है बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है। आइए 15वां प्रश्न जरा देखें। 15वां प्रश्न है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? देखो आजकल बहुत फेमस है ईमेल, कहीं भी बिना ईमेल का आप जो है कुछ भी चीज को नहीं कर सकते इंटरनेट संबंधी पे। आजकल फॉर्म वॉर्म भी भरना है, कोई एप्लीकेशन वो करनी है, कुछ भी चीजों को करना है तो उसके लिए ईमेल बहुत जरूरी होता है। तो ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? देखो ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल, तीसरा ऑप्शन है इलास्टिक मेल और चौथा ऑप्शन है इनमें से इनमें से कोई नहीं। और इसका पहला ऑप्शन जो है ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आइए ईमेल के जो जनक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। 16वां प्रश्न जो कि इस पूरे प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, जो कि 16 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था, उसको समझे। 16 प्रश्न जो ब्लॉग होता है यानी ब्लॉगिंग हम जो करते हैं, ब्लॉग शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है वेब प्लस लॉग से, दूसरा ऑप्शन है जरा 16वें प्रश्न को देखें, दूसरा ऑप्शन है वेव प्लस लॉग से, तीसरा ऑप्शन है वेब प्लस ब्लॉग से, तीसरा ऑप्शन है बैड प्लस लॉग से और 16वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड है वेब प्लस ब्लॉग, यानी वेब प्लस ब्लॉग को मिलकर ही ब्लॉग वर्ड बना हुआ है। और जो ब्लॉग का संयुक्त रूप आप बोल सकते हैं, यानी इन दोनों से मिलकर वो बना हुआ है। ये थे 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे और ऐसे पैटर्न पर लाएंगे जो कि अभी वर्तमान में यूकेएसएससी और यूकेपीएससी ने अपनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करना तो और भी ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।